बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पारिक से मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अबॉर्शन। ठीक है, ये एक पूरा चैप्टर है अबॉर्शन और इसके अंदर अदर वायलेंसेस वगैरह को डिस्कस किया गया। पहले अबॉर्शन डिस्कस कर लेते हैं। अबॉर्शन होता क्या है, इसमें कुछ चीज़ें ना पारिक में मिसिंग है, वो मैंने एडिशनली ऐड की है। वाइवा क्वेश्चन है सर के लेक्चर से, तो आपने ये सुन लें। नंबर 1, अबॉर्शन की डेफिनेशन। क्या होता है अबॉर्शन? अबॉर्शन का मतलब होता है सिंपली एक्सपेल्शन ऑफ द फीटस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन इज़ कॉल्ड एज द अबॉर्शन। यानी कि फीटस जो है यूट्रस के अंदर, उसको प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एडिशनली जो है, जैसे कि प्लेसेंटा वगैरह, उसको अगर एक्सपेल करवा दिया जाए तो दिस इज़ कॉल्ड एज द अबॉर्शन। अब अबॉर्शन जो पारिक में लिखता है वो कहता है कि अबॉर्शन, मिसकैरेज और जो है एक और टर्म प्री टर्म लेबर, ये एक साथ चीज़ें हैं, इनमें कोई इतनी खासी फ़र्क नहीं है। पारिक में उसने ये लिखा है। लेकिन असल में डिफरेंस ये होता है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन ऑफ द फीटस जो है वो एक्सपेल हो गया तो दिस इज़ कॉल्ड अबॉर्शन। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुआ है तो दिस इज़ कॉल्ड एज द मिसकैरेज। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके होता है तो दिस इज़ कॉल्ड बिफोर 37th वीक, दिस इज़ कॉल्ड एज द प्रीमेच्योर लेबर। अच्छा, इसके बाद एक टर्म होती है अस्काते हमल। अस्काते हमल क्या होता है कि अगर ऑर्गेनोजेनेसिस से पहले जो है अबॉर्शन हो जाए तो दिस इज़ कॉल्ड अस्काते हमल। अगर ऑर्गेनोजेनेसिस हो गई, सारे ऑर्गन बन गए, उसके बाद हो तो दिस इज़ कॉल्ड अस्काते जनी। तो ये 4-5 चीज़ें याद रखनी थी। अब आ जाते हैं अबॉर्शन की टाइप्स कितनी होती हैं। अबॉर्शन मेनली 2 टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल या स्पॉन्टेनियस, मतलब हमने प्रेगनेंसी को कोई टर्मिनेट करने की कोशिश नहीं की, खुद ब खुद कोई वायलेंट एक्टिविटी की है, कोई मतलब फोर्स एक्सीडेंट हो गया है या कोई ऐसी डिसीज़ हुई है, खुद ब खुद अबॉर्शन हो गया, या हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब हुआ है, अबॉर्शन हो गया, दिस इज स्पॉन्टेनियस और नेचुरल अबॉर्शन। दूसरा होता है आर्टिफिशियल अबॉर्शन, जिसमें हम खुद इंटरफेयर करते हैं विद द प्रेगनेंसी, इसको टर्मिनेट करते हैं ड्रग दे के। ये ऐसे भी हो सकता है कि क्रिमिनली होकर जानबूझ के उसको जो है वो अबॉर्ट करवा रहे हैं, या कोई वायलेंट एक्टिविटी की है या कोई इंजरी की है जानबूझ के, तो इसकी वजह से अगर अबॉर्शन हो, दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल अबॉर्शन। तो पहले हम देखते हैं नेचुरल अबॉर्शन क्या होता है। नेचुरल अबॉर्शन की काजेज़ क्या हो सकती है, मतलब क्यों हो जाता है कि मतलब हमने खुद कोशिश नहीं की, खुद ब खुद अबॉर्शन हो गया, क्यों? नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूटिव काजेज़। कॉन्स्टिट्यूटिव काजेज़ ये है कि जो फीमेल है जिसने प्रेगनेंसी कंटिन्यू की हुई थी, उसको कोई प्रॉब्लम हो गया है, कोई डिजीज़ हो गई है, हाई ग्रेड फीवर है, शॉक में चली गई है वो, ठीक है, या उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू नहीं रह सकी और अबॉर्शन हो गया। तो नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूटिव बेसिस। नंबर 2, ये किसकी डिस्कस करें काजेज़? नेचुरल, ये हम डिस्कस करें नेचुरल अबॉर्शन की काजेज़ की। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूटिव काजेज़, जिसमें फीमेल की डिजीज़ आ सकती है। नंबर 2 लोकल काजेज़। लोकल काजेज़ में क्या हो सकता है कि उसका जेनिटल यूरिनरी सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है, कि फाइब्राइड्स हो गया, कोई ट्यूमर्स बन गए, या यूट्रस की शीप ही ऐसी कि वो सस्टेन नहीं कर पा रही उसको, तो इस वजह से अबॉर्शन हो गया। नंबर 2 लोकल काजेज़। नंबर 3 कोई एक्सीडेंट हो गया, पेल्विक इंजरी हुई है, एब्डोमेन पे कोई वायलेंट मतलब कोई गिर गई है फीमेल, तो इस वजह से अबॉर्शन होगा। तो इस वजह से क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एक्सीडेंटल काजेज ऑफ द नेचुरल अबॉर्शन। इसके बाद जनरली वही आ गया कि इमोशंस में क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई है, ठीक है, कन्फ्यूजन, डिलीरियम की कंडीशन में चली गई फीमेल, या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब हुआ जिसकी वजह से अबॉर्शन हो गया। और प्लेसेंटा की अब नॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं कि प्लेसेंटा सस्टेन नहीं रह सका, नेक्रोटिक हो गया, जिसकी वजह से वो बीवी को सपोर्ट नहीं कर पाया, न्यूट्रिशन नहीं दे पाए, जिसकी वजह से अबॉर्शन होता है। तो ये 5 काजेज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव काजेज़, लोकल काजेज़ जिसमें फीमेल का बॉडी का सिस्टम आ जाएगा कि ट्यूमर हो गया या यूट्रस की शेप कोई ऐसी है। उसके अलावा एक्सीडेंटल काजेज़, इंजरी हो सकती है, पेल्विक इंजरी या एब्डोमेन की इंजरी या फॉल हो सकता है। उसके अलावा इमोशंस जैसे कि डिप्रेशन, डिलीरियम या शॉक, या क्या हो सकता है कि एक्सट्रीम इमोशन की कंडीशन में, या प्लेसेंटा की एब्नॉर्मलिटीज़। ये 4-5 काजेज़ जो हमने डिस्कस किए हैं, इसकी वजह से स्पॉन्टेनियस या खुद ब खुद अबॉर्शन होता है। दिस इज नेचुरल काजेज़ ऑफ द अबॉर्शन। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द अदर काजेज़। आर्टिफिशियल अबॉर्शन। आर्टिफिशियल अबॉर्शन क्या होता है कि हम खुद टर्मिनेट कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी को। अब ये 2 तरह का हो सकता है। एक तो होता है कि जस्टिफाइएबल, ठीक है, कि मतलब टर्मिनेट की है प्रेगनेंसी लेकिन उसमें लॉ के मुताबिक कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, जस्टिफाइएबल, मतलब को हालात ऐसे बन गए थे कि मैं खुद ब खुद प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ा, तो दिस इज़ कॉल्ड ऐसा, इसको कहते हैं जस्टिफाइएबल आर्टिफिशियल अबॉर्शन। और दूसरा होता है क्रिमिनल अबॉर्शन, मतलब कोई ऐसी वजह भी नहीं थी, बिला वजह जानबूझ के मेडिसिन दे के या कोई वायलेंट एक्टिविटी करके उसको अबॉर्ट करवा दिया जानबूझ के, तो दिस इज़ कॉल्ड क्रिमिनल अबॉर्शन।
तो हम पहले देखते हैं कि जस्टिफाइबल अबॉर्शन कितनी बेसिस पे डिस्कस किया जा सकता है। उसकी 4 बेसिक ग्राउंड्स हैं। जस्टिफाइबल मतलब ऐसे हालात बन जाए कि अबॉर्शन करना ही ज़रूरी हो, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी ज़रूरी हो, तो उसको कहते हैं जस्टिफाइबल रीज़न फॉर द आर्टिफिशियल अबॉर्शन। अब वो कौन कौन सी 4 जस्टिफाइबल ग्राउंड हैं? नंबर 1 थेरेप्यूटिक ग्राउंड, मतलब फीमेल है जिसने प्रेगनेंसी कंटिन्यू की हुई है, हमें पता चलता है कि ये हार्ट की पेशेंट है, ऑर्गेनिक डिजीज़ है, कोई बहुत पुरानी सीवियर क्रॉनिक डिजीज़ है, उसको फाटल डिजीज़ है हार्ट की, ठीक है। और हमें पता है कि जब ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी में तो वो फर्दर इसको सस्टेन नहीं कर पाएगी, कार्डियक अरेस्ट में जा सकती है या और कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो फीमेल की अपनी लाइफ के लिए ख़तरा है, तो ज़रूरी है, तो बेहतर है, ठीक है, इससे बेहतर है अबॉर्शन ही कर दिया जाए, ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ना करें। ये हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म या क्रॉनिक हाइपरटेंसिव थी, उससे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई, ठीक है। कार्डियक फेलियर की पेशेंट है, ठीक है। कोई ट्यूमर हो गया ओवरी में, उसमें प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो फर्दर अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगी तो वो मसला हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हेमरेजिक डिजीज़ है कोई, ये सारी चीज़ ऐसी कंडीशन जिसमें फ़ीमेल में कोई ऐसी डिजीज़ डेवलप हो जाए जो प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू रहे तो उससे एग्रीवेट हो सकती है डिजीज़। तो एज अ थेरेप्यूटिक पर्पसेस कि ये डिजीज़ फीमेल की जान के लिए ख़तरा ना बने तो हम अबॉर्शन को जस्टिफाइबल हो जाता है। दिस इज़ द थेरेप्यूटिक बेसिस ऑफ अबॉर्शन। नंबर 2 यूजेनिक बेसिस। यूजेनिक बेसिस ये होता है कि अब कोई ऐसी वजूहात बन गई हैं, ठीक है, जिनकी वजह से अब क्या है कि फ़ीमेल की कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है जो कि प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, जैसे कि HIV हो गई है फीमेल को, ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया, मीज़ल्स हो गया। अब ये डिजीज़ होंगी, ये प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस को हो सकती हैं, फीटस की अबनॉर्मलिटीज़ क्रॉस करा सकती हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में इतनी ज़्यादा बेहतर इससे कि बच्चा पैदा हो, इतनी ना उसके हाथ पाँव हो, इतनी ज़्यादा अबनॉर्मलिटीज़ हो, तो उससे बेहतर ये है कि उसके लिए बेनिफिशियल ये है कि उसको अबॉर्शन करते हैं। तो ये यूजेनिक बेसिस है नंबर 1 कि कोई ट्रांसमिसिबल डिजीज़ हो गई। नंबर 2 फीमेल कीमोथेरेपी पे। अब कीमोथेरेपी पे ऐसे केमिकल्स टॉक्सिन वो होते हैं ना कीमोथेरेपी, जिनका रैपिडली डिवाइडिंग सेल के ऊपर बहुत सीवियर इफेक्ट होता है। अगर वो प्लेसेंटा क्रॉस कर रहे हो तो डिसजेनेसिस करवा सकते हैं इन द फीटस। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमने पता है कि इसने इतनी हाई डोज कीमोथेरेपी इसकी कराई हुई है, तो अब अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगी तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें बहुत सीवियर किस्म की अबनॉर्मलिटीज आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। ये भी यूजेनिक बेसिस है। नंबर 3 पे ये हो सकता है कि उसको लेट्स सपोज कोई सर्वाइकल कार्सिनोमा, तो अब हमें बायोप्सी तो लेनी पड़ेगी ना, तो बायोप्सी बार बार लेनी है, इसकी वजह से उसके लिए भी तकलीफ का प्रोसेस है, बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है। रेडिएशन हम उसको अक्सर लगा देते हैं, रेडियोथेरेपी की होती है, गैमा रेडिएशन। अब ये इतनी ख़तरनाक रेडिएशन है कि अगर ये बच्चे में लग गई तो बच्चे में कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये यूजेनिक बेसिस है कि ट्रांसमिसिबल डिजीज़ हो गई है, कीमोथेरेपी पे, रेडियोथेरेपी पे, ऐसी कंडीशन में कि अब नॉर्मलिटी की बजाय इससे बच्चे में है तो उसको क्या अबॉर्शन बेहतर है। इसके बाद आ जाती है ह्यूमन बेसिस। अब ह्यूमैनिटी बेसिस पे ये है कि लेट्स सपोज अब फीमेल प्रेग्नेंट हुई आफ्टर रेप, तो अब रेप के बाद अगर वो बच्चा प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, बच्चा पैदा होता है, तो डेफिनेटली जब वो उसको बार बार देखेगी, बच्चे पे जब देखेगी तो उसको वही जो है ऑब्सेसिव फीलिंग सारी आएंगी कि ये क्या मेरे साथ वाक़या हुआ था, ये क्या है सारा। तो बजाय इससे कि वो बार बार इस कर्ब से गुजरे, तो इससे बेहतर इसको अबॉर्ट कर दिया जाए। ये ह्यूमन बेसिस है। और इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सोशल बेसिस। सोशल बेसिस में ये है कि घर पहले गरीब है, 4-5 बच्चे पहले हैं, उनकी कफालत सही हो नहीं रही, तो अगर फर्दर प्रेगनेंसी कंटिन्यू थी और बच्चा आ गया तो उसकी परवरिश कैसे होगी, ठीक है। सोशल बेसिस नंबर 1। नंबर 2 ये है फीमेल इतनी फीबल है कि वो एक बच्चे को सही संभाल नहीं सकती, तो अब दूसरे को उसने क्या संभालना, या को बच्चा उसका पहला बच्चा जो इतना फीबल है कि उसको बहुत ज़्यादा अभी केयर की ज़रूरत है, तो अभी बेहतर ये है कि आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू न कीजिए कि दूसरा बच्चा आएगा तो वो दूसरे ध्यान उसका दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो पहले बच्चे की परवरिश कैसे होगी। तो ये 4-5 काजेज है, दीज आर सोशल बेसिस ऑफ द अबॉर्शन, आर्टिफिशियल अबॉर्शन। अब आ जाता है क्रिमिनल अबॉर्शन। ख़ास तौर पे कब होता है, मेनली होता है जब लेट्स सपोज को रेप का केस हुआ, उसके बाद प्रेगनेंसी हो गई, या सेक्सुअली इंटरकोर्स के अनमेरिड गर्ल्स हैं या मैरिड हैं जो कि प्रोहिबिटेड होता है नॉर्मली सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऐसा किया इसकी वजह से प्रेगनेंसी हो गई, या कोई ख़ानदान ऊंचा ख़ानदान है, कोई सोसाइटी में उनका नाम है, तो वो चाहते हैं कि हमारी रिप्यूट ख़राब ना हो, तो इसलिए अबॉर्शन बेहतर है, तो ऐसी कंडीशन में कराते हैं। अब इन कंडीशन में जिसने अबॉर्शन करना है डॉक्टर ने, उसको चाहिए कि जब फीमेल आई उसको प्रॉपरली एग्जामिन करें, हिस्ट्री ले नंबर 1 कि किस वजह से अबॉर्शन करवाना है, क्यों करवाना है नंबर 1। नंबर 2
अगर वो बहुत ज़्यादा सिक हो तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, और अगर मरने वाली हो, लगता हो कि उसको कि इसके वाइटल सारे सिस्टम जा रहे हैं, तो किसी वक्त भी डेथ हो सकती है, तो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन, उसका बयान ज़रूर रिकॉर्ड कर लें। अगर वो बच गई तो डाइंग डेपोजिशन, मर गई तो डाइंग डिक्लेरेशन। उसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट कभी इशू ना करें, पुलिस को बुलाएं। ये 4-5 ड्यूटीज़ है डॉक्टर की। अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाता है कि अबॉर्शन करता कौन है? मेडिकल ऑफिसर। ये डिपेंड करता है एमरजेंसी कंडीशन और नॉन एमरजेंसी। अगर लेट्स सपोज फीमेल को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है प्रेगनेंसी के दौरान, तो अबॉर्शन करना ही पड़ना है, तो अब इसमें कोई भी मेडिकल ऑफिसर कर सकता है जो कि प्रैक्टिस करता है। ज़रूरी नहीं कि उसको गायनी की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, बस किसी तरीके से स्किल अनस्किल बस कर दे अबॉर्शन, जो कि फीमेल की ज़िंदगी बचानी है एमरजेंसी कंडीशन। लेकिन अगर एमरजेंसी नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी 12 मंथ से लेस है तो मेडिकल ऑफिसर कोई भी कर देगा, ठीक है, खुद। और अगर 12 से 20 मंथ के दरमियान है तो फिर क्या होगा कि 2 मेडिकल ऑफिसर होंगे, एक दूसरे से सलाह मशवरा करेंगे। गवर्नमेंट के वो पहली बात है सर्वेंट हो, नंबर 3 किसी गवर्नमेंट के सरकारी हॉस्पिटल में करेंगे, ठीक है जी, तो फीमेल की कंसेंट से करेंगे। तो ये होता है अबॉर्शन।